हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज़ की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। जय हिंद एवरीवन, आज समझेंगे आईएमएफ के बारे में, इसका क्या कहना है ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आईएमएफ को एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। दरअसल 1930s में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बहुत सारी करेंसीज की परचेजिंग पावर गिर गई थी। फॉर एग्जांपल जर्मनी में लोग बैग्स भर भर कर पैसे दुकानों पर ले जाते थे सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए आईएमएफ को एस्टैब्लिश किया गया था। आईएमएफ रेगुलरली कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशंस को ऑब्जर्व करती रहती है और अपने लेवल पर रिकमेंडेशंस भी देती है। इसी रेगुलर प्रोसेस के तहत आईएमएफ ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ गिरने वाली है 2022-23 में 3.6% पे, जो कि 2021 में 6.1% थी। इसका सबसे मेन रीज़न बताया गया है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एक्सचेंज काफ़ी गिर चुके हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, इन्फ्लेशन एकदम पीक पे है। इसके अलावा अपनी पिछली रिपोर्ट में आईएमएफ पॉइंट करती है डेंजरस डाइवर्जेंस इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स बिटवीन एडवांस्ड इकोनॉमीज सच एज यूएस एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज सच एज इंडिया। इसका सिंपली ये मतलब है कि प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में जहां हम कोविड की मार झेल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं, ऐसे में अमेरिका जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जल्दी रिकवर कर जाएंगी और इंडिया जैसी एमर्जिंग इकोनॉमीज़ को काफ़ी टाइम लगेगा। आरबीआई ने भी अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि भारत को कोविड लॉसेस से उभरने के लिए 1 दशक से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। इस चार्ट को देखिए, 2020-21 में जहाँ यूएस की एवरेज आउटपुट -1% तक गिरी थी, भारत की -6% तक पहुँच गई थी। 2022-23 में यूएस की एवरेज आउटपुट ऑलमोस्ट 2% तक बढ़ने वाली है, वहीं भारत की प्रोजेक्शन अभी भी नेगेटिव में ही है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 2022-23 में इकोनॉमी ग्रो करेगी 8.2% से, जो कि एडवांस कंट्रीज़ के एवरेज ग्रोथ रेट से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। शायद आप 8.2% ग्रोथ रेट सुनकर खुश हो रहे होंगे और बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी इसी पॉइंट को ही हाईलाइट करेंगे, जो कि एक अधूरी इन्फॉर्मेशन है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि ग्रोथ रेट को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे क्रिकेट में रिक्वायर्ड रन रेट होता है। किसी कंट्री का ग्रोथ रेट अगर कम है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा ही परफॉर्म कर रही है। दरअसल ग्रोथ रेट में एक कंट्री अपने आप से ही कम्पीट कर रही होती है। इसको और सिंपल वे में समझते हैं। जनरली हर एक कंट्री की इकॉनमी 3 फेजेस से होकर गुजरती है। नंबर 1 लीस्ट डेवलप, नंबर 2 डेवलपिंग, नंबर 3 डेवलप। अमेरिका इस वक्त डेवलप कंट्री है, लेकिन कभी वो भी डेवलपिंग स्टेज पे थी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहता है पॉपुलेशन का। अमेरिका की पॉपुलेशन अभी तो एज कर रही है, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब इसकी पॉपुलेशन यंग थी। उस वक्त अमेरिका ने इस यंग पॉपुलेशन पे फोकस किया, इसे स्किल्स प्रोवाइड की, बेटर हेल्थ इंश्योर की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी। इसी की वजह से अमेरिका एक डेवलप कंट्री बना। इसलिए इस वक्त 3% ग्रोथ रेट अमेरिका के लिए काफ़ी है। यही क्रोनोलॉजी ब्रिटेन, जापान और दूसरी डेवलप कंट्रीज़ की हैं। अब भारत की बात करें तो इस वक्त हमारी पॉपुलेशन यंग है और ये फेज़ 2050-60 तक चलेगा। इस फेज़ को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। हम 2017-18 में इस स्टेज में एंटर कर चुके हैं। हमारी पॉपुलेशन और इकॉनमी को देखते हुए हमें इस वक्त डबल डिजिट्स की ग्रोथ रेट अचीव करनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% था, जो उस वक्त पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा था, और अभी अप्रैल 2022 में ये पहुंच चुका है 7.83% तक। हेल्थ पैरामीटर्स की बात करें तो कोविड पैंडमिक ने इसे पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। हमारे यहाँ गाड़ियों की इंश्योरेंस के लिए तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियस नहीं लिया जाता। तो पूरी वीडियो से हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत के पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डेवलप कंट्री बनने की, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पॉपुलेशन पर काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या आपको लगता है हम एक डेवलप कंट्री बनेंगे? शेयर योर व्यूज़। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर।